जय जिनेंद्र। मैं हूँ नमिता जैन, एक प्राकृतिक चिकित्सक और आहार विशेषज्ञ, अ नेचुरोपैथ एंड अ डाइटिशियन बाय प्रोफेशन। मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करती हूँ। क्या आपके मन में कोरोना वायरस को लेकर थोड़ा सा भी डर है? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि हम इस कोरोना वायरस से कैसे बचें या अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें? अगर हाँ, तो आप चिंता ना करें। हम इस वीडियो में आपको कोरोना वायरस से लड़ने की पूरी जानकारी देंगे ताकि ये वायरस आपको और आपकी फैमिली को बिल्कुल भी इफ़ेक्ट ना करे। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हम ऐसे 3 तरीके बताएंगे जिससे हम अपनी इम्यूनिटी पावर या कोरोना वायरस से लड़ने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम ये जानें कि कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी हमारी सोसाइटी में आई ही क्यों? क्या आप बता सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमने प्रकृति के नियम को फॉलो करना बंद कर दिया है। हम बिल्कुल भी प्रकृति के नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमने मांस, मच्छी या जानवरों को खाना शुरू कर दिया है, जो कि हमारा खाना ही नहीं है। हम माँ प्रकृति को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं प्लास्टिक इत्यादि यूज़ करके। ऊपर से हम ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिससे हमारी प्राण शक्ति यानी बीमारी से लड़ने की शक्ति बहुत वीक हो गई है। हम रातों को जग रहे हैं, सुबह सूर्योदय से पहले नहीं उठ रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम प्रकृति के नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एज अ सोसाइटी हम बहुत ज़्यादा पैकेटेड फूड यानी बंद पैकेट में खाना, बाज़ार का खाना खा रहे हैं। हम पूरे दिन बंद कमरे में एक कुर्सी में बैठे रहते हैं, कभी सनलाइट नहीं लेते, कभी खुली हवा में नहीं जाते। इन सब चीज़ों की वजह से हमारी प्राण शक्ति कमज़ोर हो गई है। ये प्राण शक्ति आखिर है क्या? ये प्राण शक्ति हमारे शरीर में बैठी वो शक्ति है जो बाहर से आने वाले वायरस या किसी भी बीमारी को से लड़ने की शक्ति होती है। ये प्राण शक्ति हमारी इम्यूनिटी पावर है। ये प्राण शक्ति हमारे अंदर बैठा डॉक्टर है। नेचुरली अगर हमारी प्राण शक्ति कमज़ोर है तो ऑब्वियसली कोरोना वायरस से अटैक होने के चांसेस हमारे पास ज़्यादा हैं। इसको चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं 4 लोग बारिश में भीग जाते हैं। वापस आने पर 2 लोग बीमार पड़ जाते हैं और 2 लोगों को कुछ नहीं होता। इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों हुआ? बारिश का पानी तो चारों लोगों में एक जैसा ही पड़ा है। तो इसको ऐसे समझें कि 2 लोगों की प्राण शक्ति कमज़ोर थी इसीलिए वो बीमार पड़ गए, और 2 लोगों की प्राण शक्ति स्ट्रॉन्ग थी इसीलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो एक देश में जिन लोगों की प्राण शक्ति स्ट्रॉन्ग है उन्हें कोरोना वायरस से कुछ नहीं होगा, और जिन लोगों की प्राण शक्ति यानी इम्यूनिटी पावर वीक है उन्हें अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाना होगा, उन्हें उससे नुकसान हो सकता है। तो सल्यूशन सिंपल है। आपको कोरोना वायरस से बचना है तो इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। तो आइए चलते हैं 3 तरीके लेकर जिनसे हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, पहली चीज़ जो हमें अपनाना है वो है सन बेदिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूर्य स्नान। सूर्य स्नान या सन बेथिंग एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं आम भाषा में, अगर हमारी रसोई में चावल या गेहूं में कीड़े लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसे सूर्य दिखाते हैं, हम उसे सूरज में रख देते हैं और धूप में रखने से वो कीड़े मर जाते हैं या फिर उसमें से भाग जाते हैं। तो हमें दिन में एटलीस्ट 20 मिनट सूर्य स्नान करना चाहिए। जब सूर्य की रोशनी आपके शरीर के अंदर तक जाती है तो वहाँ बैठे वायरस को नष्ट कर देती है। सनलाइट इज़ द बेस्ट सैनिटाइज़र। इट इज़ 100% नेचुरल सैनिटाइज़र।
ये एक प्रकृति का सैनिटाइज़र है। तो आइए सूर्य स्नान करने की विधि समझें। आपको बस सूर्य के नीचे जाकर लेट जाना है। जब मैं लोगों को ये बात बोलती हूँ तो लोगों के बहुत सारे सवाल शुरू हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके सवाल। पहला सवाल, सूर्य स्नान कहाँ करें? तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ से सूर्य की रोशनी आप पे सीधी सीधी पड़ रही हो वहाँ, जैसे कि बालकनी, वेरांडा, छत, पार्क या फिर बीच, कहीं भी। सवाल नंबर 2, सूर्य स्नान कब करें? तो सूर्य स्नान सुबह या फिर शाम को करें। आपको सूर्य की रोशनी चाहिए, गर्मी नहीं। तो दोपहर की बहुत स्ट्रांग धूप में ना करें। सवाल नंबर 3, कितनी देर करें? करीब 30 मिनट। पहले 15 मिनट आगे के शरीर को सूर्य दिखाएं और दूसरे 15 मिनट पीछे के शरीर को सूर्य दिखाएं। सवाल नंबर 4, सूर्य स्नान करते समय क्या पहने? तो सूर्य स्नान करते समय कम से कम कपड़े पहने ताकि रोशनी सीधा सीधा आपके शरीर पर पड़े। पहनना ही है तो सफ़ेद कॉटन के कपड़े पहने। मोटे या फिर पॉलिएस्टर या सिंथेटिक कपड़े पहनने से कोई फ़ायदा नहीं। और हाँ, ग्लास या कांच के आगे कमरे में बैठकर सनलाइट लेने से सनबेदिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं। हमेशा खुली हवा में बाहर जाकर सनबेदिंग करें। अब आप शायद ऐसा सोच रहे होंगे, मेरे घर पे तो सनलाइट आती ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं कैसे सनबेदिंग करूंगा या करूंगी? तो आपका जवाब ये है, आसपास कोई तो ऐसा पार्क होगा जहां जाकर आप सनलाइट ले सकते हैं। आप रोज़ सुबह पार्क में जाएं, वहां हल्के कपड़े, सफ़ेद कपड़े पहनकर सनलाइट लें। वहाँ रोज़ सनलाइट में जाकर वॉक या एक्सरसाइज करें। इसको कहते हैं सनलाइट बेदिंग और वॉकिंग सनबेदिंग। अगर आप जिम जाते हैं तो थोड़े दिन जिम से दूर रहें, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो जिम में होती है वो वायरस को बढ़ा सकती है। तो जिम जाते हैं तो जिम न जाकर उसकी जगह सनलाइट में एक्सरसाइज करें। ऐसा करने से डबल फ़ायदा होगा। एक तो अंदर से वायरस मर ही जाएगा, दूसरा साथ ही साथ आपकी प्राण शक्ति यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। तो चलिए प्राण शक्ति बढ़ाने के अगले 2 तरीकों के नाम जानें। दूसरा तरीका है फास्टिंग या फिर उपवास, एंड तीसरा तरीका है नेचुरल फूड या प्राकृतिक आहार। क्योंकि हम बहुत सारी बातें एक साथ नहीं समझ पाते हैं और मैं बताऊंगी तो भी आपको समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैं आज अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। अगले 2 तरीकों के बारे में, अगले 2 तरीके प्राण शक्ति बढ़ाने के बारे में मेरे अगले वीडियो में देखें। सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक सूर्य स्नान की विधि को जानने और ठीक से समझने की कोशिश करें और उसे अपनाएं। घर में रहें, स्वस्थ रहें, और अगर आपका कोई भी सवाल है उसे नीचे लिखें। नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करें, या कोई सवाल पूछें या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर दे दें। जय जिनेंद्र। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।